जैसे जिन लोगों को अपना कोरोना कभी हुआ, रिकवर हो गए, अभी वो क्वारंटाइन में हैं, घर पे हैं, अगर वो लोग ब्लड देंगे तभी तो हमें एंटीबॉडी मिलेंगी, नहीं तो कहाँ से मिलेंगी। तो इस समय हमें उन लोगों की ज़रूरत है कि अपनी देशभक्ति दिखाएं। ये बता, जैसे थोड़े दिन पहले एक लड़का था बिल्कुल यंग, और वो आया रात को 1-1:30 बजे और हमें लगा किसी तरह प्लाज्मा मिल जाए, पर उसको पूरे दिन के बाद प्लाज्मा नहीं मिला, और वो अगले दिन सुबह 4 बजे, हमें 7 बजे प्लाज्मा मिला, 4 बजे वो हमें छोड़ के चला गया। तो दिन भर मैं डिप्रेस होता रहा, पूरी टीम डिप्रेस हो गई कि क्या हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं हैं जो कि अदरवाइज ऑल राइट हैं और घर पे हैं, और जिनके अंदर रिकवर हो गए हैं कोरोना से, तो भाई अपना ब्लड दे। ये ब्लड डोनेशन भी नहीं है, ये मान के चलिए, जैसे सीएम साहब ने बताया कि ये ब्लड डोनेशन नहीं है। जैसे मैं ब्लड देने जाऊँ, मैंने 50-60 बार ब्लड दे दिया, कोई भी मरीज ट्रांसप्लांट का होता, कोई बीमार होता, सबसे पहले जाके सुबह 8 बजे हम ब्लड दे देते थे। ब्लड देने के बाद हमें 3 महीने वेट करना पड़ता है दोबारा देने के लिए। पर प्लाज्मा के अंदर, उसमें जैसे आपने कभी देखा हो डेंगू के लिए, भाई मेरे प्लेटलेट निकाल लो, बाकी ब्लड वापस अंदर आ जाता है। तो उसी तरीके से प्लाज्मा फेरेसिस में एक मशीन होती है, खून उसमें से जाता है, सिर्फ थोड़ा सा एंटीबॉडी प्लाज्मा लिया जाता है, बाकी खून वापस आ जाता है, कोई कमज़ोरी नहीं, वीकनेस नहीं। और आप चाहें पता, अगर हिम्मत है तो 10 दिन में फिर दे सकते हैं ब्लड, तो 3 महीने तक नहीं दे सकते। दूसरी एक बात है कि अगर आप ब्लड देते हैं तो आपकी बोन मैरो स्टिमुलेट होती है, नया ब्लड बनता है, यू फील यंगर, इट इज़ ए लॉन्गेविटी के लिए ब्लड डोनेशन एक बहुत अच्छा माध्यम। और फिर हमारी जिम्मेदारी है कि डोनर को नुकसान ना हो, मतलब पहले उसका हीमोग्लोबिन चेक होता है, वेट है, उसकी वेन्स हैं, कोई सिम्टम्स नहीं है, पूरा चेक करके डोनर की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ऐसे व्यक्ति अगर डोनेट करेगा और फिर हम पूरा ध्यान रखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपसे अपील भी करूँगा और हमारे पॉलिटिकल चीफ से अपील करवाऊँगा कि आप लोग दिल्ली में आगे आएँ। अगर हम ये डोनेशंस 2 दिन में कर दें तो मुझे लगता है कि हम सारे मरीज़ बहुत हैं, अभी भी कम से कम 2 दर्जन मरीज़ हैं LNH में जिनको हो सकता है ज़रूरत हो। तो आप लोग अगर आएँ, हमें डोनेशन दें, हम मरीज़ के ऊपर पूरी जी जान से, हमारी टीम जो है पूरी जी जान से लग करके उनको सुपरवाइज़ करेगी, उनको प्लाज्मा या जो भी देना है देगी, हो सकता है वो ठीक हो जाए। और प्लाज्मा थेरेपी का एक और एडवांटेज है, इसमें ऐसा खर्चा नहीं। आप जैसे विदेश से दवाई मंगाए, रेमडेसिविर है, ये इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए प्लाज्मा थेरेपी कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट इनएक्सपेंसिव है। तो मुझे लगता है, और नेक्स्ट 10 दिन में मुझे लगता है अगली बार फिर हम बेटर रिजल्ट्स बता पाएंगे। सर अभी जो 4 हुए हैं उनके अगर आप रिजल्ट्स बता सकें। सर अभी जो 4 हैं, आपने मुझे पूछा, अच्छी खबर ये है कि उनमें से हो सकता है 2 आज या कल तक अस्पताल से जाने लायक हो जाएं, बल्कि उठ के बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। वही आदमी जो वेंटिलेटर पे जाने की स्थिति में हो सकता था, वो बेटर है और छुट्टी मिलने के आसार हैं, इस हफ्ते के अंदर छुट्टी मिल जाए ऐसी उम्मीद है। और बाकी 2 जिनको चढ़ा है वो अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है। प्लाज्मा में रिएक्शन हो सकती है, जैसे आप किसी को ब्लड चढ़ाएं तो किसी को भी ब्लड से रिएक्शन होती, उससे ज़्यादा रिएक्शन नहीं हो सकती, और वो भी नज़र रखते हैं। तो अभी तक 4 बहुत अच्छे हैं, और एक को आज सुबह 1:30 बजे ख़त्म हुआ प्लाज्मा, वो भी ठीक है।